हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लिए गए हैं और सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आप इस प्रश्न में देखेंगे 1 2 3 संख्याएँ, 1 2 3 संख्याएँ और 1 2 तीसरी संख्या यहाँ पर फाइंड करनी है, नीचे वाली। अब जब नीचे क्वेश्चन मार्क दिया गया है तो ये नीचे वाली संख्या कैसे आई है और ये नीचे वाली संख्या कैसे आई है, उसी तरीके से नीचे वाली मिलेगी। अब ये नीचे वाली संख्या कैसे आई है दोस्तों, ये हमको 7 और 5 से बनाना है। ठीक है, 7 और 5 से 8, 6 और 3 से 6, 21 और 6 से ये क्वेश्चन मार्क वाली संख्या ऐसे ही बनेगी। तो 8 आप कैसे बना सकते हैं 7 और 5 से। अगर आप 7 और 5 को जोड़ें तो 12 होता है, 8 नहीं होता। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35 होता है, लेकिन 8 फिर भी नहीं होता। फिर भी कोई ना कोई तरीका होगा। ठीक है, फिर भी कोई ना कोई तरीका होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या तरीका हो सकता है। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ लूँ, 7 और 5 को अगर मैं जोड़ लेता हूँ तो 7 और 5 कितना होगा, 12। ठीक है, 12 हो गया। इस 12 में मैं क्या करूँगा, 3 से डिवाइड, 3 चौके 12, 4 बार जाएगा। 8 बनाना है, 4 से अब 8 बनाने के लिए क्या करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई अगर आप 2 से करें तो 8 बनेगा। क्लियर है। हमने क्या किया, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को जोड़ के 3 से डिवाइड किया, जो संख्या आई उसका मल्टीप्लाई फिर 2 से कर दिया। अब यहाँ पर भी वही करें, 6 और 3 को जोड़ें तो 6 और 3 कितना होगा, 9। अब देखिए यहाँ पर जब आपने 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पर भी 3 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 बार जाएगा। यहाँ पर 4 बार गया था तो 4 का मल्टीप्लाई 2 से किया, यहाँ 3 बार गया तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूनी का 6, 6 आपका आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर बिल्कुल वही कीजिए, 21 और 6 को जोड़ेंगे आप, 21 और 6 को जोड़ेंगे तो 27 होता है। अब यहाँ 3 से डिवाइड किया, यहाँ 3 से किया तो यहाँ भी 3 से करेंगे, 3 निमे का 27, 9 बार में जाएगा। अब देखिए यहाँ 4 बार में गया था 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 बार में गया था 2 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ 9 बार में गया है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 दूनी का कितना, 18 हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली संख्या की जगह क्या जाएगा, 18, और 18 दे रखा है बी ऑप्शन में। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न में दोस्तों आपको अलग अलग 3 ट्राइंगल नजर आ रहे हैं। ठीक है, 3 ट्राइंगल। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है यहाँ पर। यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, 3 2 1, 4 1 4, क्वेश्चन मार्क 4 2। अब हमें बीच में दिया गया है 34, बीच में दिया गया 61, बीच में दिया गया 70। मैंने आपको एक बात हमेशा बताइए कि जिस तरफ हमारी बड़ी संख्या दी जाए हम प्रश्न को उधर ही सॉल्व करते हैं। बीच में बड़ी संख्या दी गई है तो प्रश्न को बीच की तरफ सॉल्व करेंगे। मतलब बीच में 34 कैसे आया, बीच में 61 कैसे आया और ये बीच में 70 कैसे आया, ये पता करना है। तो बीच में 34 कैसे आया, कैसे पता करेंगे भाई, 3 और 2 1 का कुछ करेंगे जिससे कि हमें 34 बन जाए। ठीक है, अब देखिए 34 बड़ी संख्या है, 3 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो 34 तक नहीं पहुंचूंगा, स्क्वायर या क्यूब करके ही पहुंच सकते हैं। तो मैं क्या करूं, इस 3 का क्यूब करूं। अगर मैं 3 का क्यूब करूंगा तो कितना होता है भाई, 27 होता है। और 2 का क्यूब करूंगा तो 2 का क्यूब करूंगा दोस्तों, 2 का क्यूब आपका 8 होता है। और 27 और 8 को अगर मैं जोड़ूं तो ये 35 होता है। लेकिन मैंने अभी अभी इन दोनों संख्याओं का ही तो क्यूब किया है। अभी नीचे वाली संख्या हमारे पास एक बची है। ठीक है, इस एक को क्या करेंगे, 35 में से घटा देंगे। अब आपके पास कितना बचेगा, 34। दोनों संख्याओं को क्यूब करके हमने जोड़ लिया और नीचे वाली संख्या को घटा दिया। यहाँ पर ही वही करें, दोनों संख्याओं का क्यूब करके जोड़ लेंगे, नीचे वाली संख्या को घटा देंगे। तो 4 का मैं क्यूब करूँगा दोस्तों, 4 का क्यूब करूँगा कितना होता है, 64। 1 का क्यूब करूँगा, 1 का क्यूब करूँगा कितना रहता है, 1 ही रहता है। दोनों को जोड़ लूँ, 64 और 1 65। अब देखिए नीचे वाली संख्या को यहाँ घटाया था तो नीचे वाली संख्या को यहाँ घटा देंगे, 65 में से 4 घटा देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 61 आ जाएगा। और 61 ये दे रखा है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर वही कीजिए, इन दोनों संख्या को क्यूब करके जोड़ेंगे, उसमें से 2 घटा देंगे, आपका 70 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारी कौन संख्या है, 4 है, तो मैं 4 का क्यूब करूँगा। 4 का क्यूब मेरा कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, अब 64 में से मैं क्या करूँ, यहाँ पर 70 है मेरा। अगर मैं 3 का क्यूब करूँगा, 3 का क्यूब करूँगा तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा मेरा, 27। और 64 में 27 जोड़ूंगा तो ये तो आपका 70 से ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। तो हमें 3 तो नहीं जोड़ना,
2 का क्यूब जोड़ूंगा मैं तो 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब जोड़ सकते हैं, 2 का क्यूब 8 होता है। अब 64 में 2 का क्यूब जोड़ूंगा मैं 8, तो ये कितना हो जाएगा, 64 में 8 जोड़ेंगे ये हो जाएगा आपका 72। और नीचे वाली संख्या को घटा देना है, तो कितना घटा देंगे, 2 घटा देंगे, 72 में से 2 घटा देंगे 70 आ जाएगा। भाई 70 आ गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी आपकी, 2 आ जाएगी। भाई 2 का ही क्यूब किया है हमने, पहली संख्या तो 4 दे रखी है और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह हमने 2 रख के देखा, अगर 3 रख के देखते तो संख्या बहुत ज़्यादा जा रही थी, 2 हमने रख के देखा, हमारा आंसर आ गया, क्वेश्चन मार्क की जगह 2 आएगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं ये आपको बताना है। पहले भी मैंने ये प्रश्न सॉल्व कराए हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 2 3 4, कभी भी ऐसी आकृति हो उसको आपने छोटे छोटे त्रिभुज काउंट कर ली, जैसे एक ये छोटा वाला त्रिभुज 1 हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये 3, एक ये 4। अब 4 का डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 का डबल भैया 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 का डबल 8। इसका मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, 8। कैसे 8 हैं भाई, ये छोटे छोटे तो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए 4 ही इसमें बड़े बड़े बनेंगे। देखिए यहाँ से एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला, 2 हो गए। अब यहाँ से बनाइए एक ये बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला, 4 हो गए। तो इस वजह से इसमें 8 त्रिभुज बनते हैं। तो 8 इसमें बनेंगे, तो 1 2 3 4, 4 का डबल 8 कर दो भाई, 8 इसमें भी बनेंगे, इस वाली आकृति में भी 8, 1 2 3 4, 8 इसमें भी बनेंगे, 1 2 3 4, 8 इसमें भी बनेंगे। तो अभी तक कितने होंगे, 8 8 16, 8 24, 8 32। अभी तक कितने त्रिभुज बन गए, 32। अब देखिए मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि ये जो 2 पॉइंट होते हैं बीच के, ये मिलकर भी 2 त्रिभुज बनाते हैं। कौन कौन से 2 त्रिभुज बनाते हैं, देखिए एक ये वाला बनेगा बड़ा वाला और एक ये बड़ा वाला बनेगा, 2 बन गए। क्लियर, 2 त्रिभुज इसमें बन गए। ये वाले 2 पॉइंट ने 2 त्रिभुज बना दिए। अब 2 त्रिभुज बना दिए, मैं ये 2 इधर लिख देता हूँ। अब देखिए ये वाला जो 2 पॉइंट है ये भी 2 त्रिभुज बनाएंगे, ऐसे करके बड़े वाले, ठीक है, ये भी 2 त्रिभुज बना रहे हैं, तो 2 इसमें और जोड़ दूँ। अभी देखिए ये वाले जो 2 पॉइंट है ये वाले, ये भी तो 2 त्रिभुज बना रहे हैं, ऐसे करके ये वाला एक त्रिभुज हो गया और एक ये वाला 2 त्रिभुज हो गया, तो 2 इसमें और जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कितने हो गए, ये 6 हो गए, तो 6 त्रिभुज इसमें और जोड़ेंगे। अभी इसमें हमारे 2 त्रिभुज और बन रहे हैं, कौन से वाले, देखिए नज़र कीजिए यहाँ से, ये वाला बड़ा वाला ऐसे करके बन गया एक त्रिभुज, और एक यहाँ से बनना है ये वाला, 2 त्रिभुज अभी इसमें और बनना है, तो इसमें हम 2 और जोड़ेंगे। कितने हो गए टोटल, 32 में 6 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे 40, टोटल त्रिभुज हो गए इसमें 40। ये आपका आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही। याद रखिएगा इस तरीके के प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व कीजिए, हमेशा सही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह आकृति चुनिए जो गहना, सोना और चांदी के बीच संबंधों को दर्शाता है। भाई ये प्रश्न आपका बहुत है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है वेन डायग्राम। लेकिन इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये उतना कठिन भी नहीं होता है जितना बच्चे समझ लेते हैं। इस चैप्टर को बहुत कठिन समझ लेते हैं, जबकि ये सबसे आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि मैं कहूँ ये गहना और सोना और चांदी, ठीक है, गहना सोना चांदी। भाई देखिए आपने कितने भी गहने बनवा लिए हों, वो गहने सोने चांदी के होंगे, समझिएगा। जो गहने आपने बनवाए हैं या फिर जो गहने आपके पास रखे हैं वो सोने और चांदी के ही तो होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि जो गहने हैं वो सोने के होते हैं चांदी के नहीं, ऐसा तो नहीं है। सोने चांदी दोनों मिलाकर के गहना होता है। ठीक है, जितने भी आपके पास गहने हैं वो सोने और चांदी से मिल करके होंगे। कोई चीज़ आपके पास चांदी की होगी, कोई चीज़ सोने की होगी, ऐसे करके वो गहने कहलाए जाते हैं। क्लियर है इतनी बात, वो गहने कहलाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें कैसे डायग्राम बनेगा, देखिए आपका ये हो गया गहना, सबसे पहली बात, क्योंकि गहने के अंदर ही सोना आता है और गहने के अंदर ही चांदी आती है। ठीक है, गहने के अंदर ही सोना आता है और गहने भी के अंदर चांदी आती है। तो गहना हो गया ये, गहने से ही सोना आपका जुड़ा हुआ है और गहने से ही चांदी आपकी जुड़ी हुई है। समझ में आ रही है बात। भाई देखिए आपके पास ये हो गया गहना और गहने के अंदर ही सोना होता है, मतलब ये जो सोना है ये गहने से जुड़ा हुआ है और जो चांदी है ये भी गहने से जुड़ी हुई है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा जो कि पहले ऑप्शन में दे रखा है। ठीक है, ये गहना हो गया, गहने से सोना जुड़ा हुआ है। भाई गहने के अंदर सोना आता है और गहने के अंदर चांदी आती है। ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। तो ये दोनों चीज़ें गहने से जुड़ी हुई हैं, अलग नहीं ले जा सकते आप। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, इस आकृति में बताना है कि कितने त्रिभुज हैं। ठीक है, आसान प्रश्न है क्योंकि तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले तो यही काउंट करना है आपको, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 इस आकृति में कितने बनेंगे, इसका मतलब 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8, क्योंकि इसका डबल कर देंगे। अब नीचे वाली आकृति भी बिल्कुल ऐसी है, 1 2 3 4, तो 4 का डबल यहाँ पर भी 8 बनेंगे, तो 8 यहाँ पर जोड़ दीजिए। क्लियर होगी बात। अब बीच के ये जो 2 पॉइंट हैं ये मिलकर के 2 त्रिभुज बनाते हैं ऐसे करके, एक ये वाला और एक ये वाला, तो 2 मैं इसमें और जोड़ दूंगा, 2 और जोड़ दिया। अब देखिए अब कौन कौन से त्रिभुज बनेंगे, एक ये छोटा वाला, एक ये छोटा वाला 2 और एक ये बड़ा वाला, तो 3 त्रिभुज बनाएगा ये। ऐसे ही 3 त्रिभुज सर बनेंगे, तो 3 और 3 6 इसमें और हो गए। अब कहीं पर और ध्यान लगाइए, कहीं पर और त्रिभुज तो नहीं बन रहे, अभी त्रिभुज और बन रहे हैं। देखिए कैसे बन रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से गिनिए, ये और ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्लियर, जैसे मैं इसे नाम दे दूँ ए बी और सी, तो ए बी सी ऐसे करके एक त्रिभुज बन रहा है, और एक त्रिभुज नीचे की तरफ बन रहा है बिल्कुल इसके अपोजिट, ये वाला, तो 2 त्रिभुज हो गए। और 2 ही इधर से बन रहे हैं, ये वाले, एक और एक ये 2, तो 4 हो गए। तो 4 इसमें मैं और जोड़ दूंगा। अब टोटल हो गया कितना, 8 और 8 16, 16 में 2 जोड़ेंगे 18, 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 4 जोड़ेंगे 28, 28 त्रिभुज बन रहे हैं इस आकृति में। सी ऑप्शन सही हो गया। क्लियर है। आज के बाद ये त्रिभुज वाली जो आकृतियां होती हैं आपको कभी परेशान नहीं करेंगी। ठीक है, अच्छे समझ में आएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, AH23V M33G R43L W53Q और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। देखिए ये कितने नंबर पे आता है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ, H को अगर मैं नंबरिंग करूँ तो ये 8 पे आता है, M को नंबरिंग करूँ ये 13 पे आता है, R को नंबरिंग करूँ ये 18 पे आता है, W को करूँगा ये 23 पर आता है। उसी तरीके से यहाँ पर पहली संख्या क्या होगी भाई, अभी मैंने ये पहली संख्याओं का तो रिलेशन बना रहा हूँ। जैसे पहली संख्या यहाँ पर 8 है और यहाँ पहली संख्या 13। अब यहाँ 13 से पहली संख्या 18 है, 18 से पहली संख्या 23 है, 23 के बाद में यहाँ पहली संख्या क्या होगी, बिल्कुल यही है ना, 8 से 13 हो गया। 8 में अगर आप 5 जोड़ दें तो 13, 13 से 18 हो गया। 13 में भी अगर आप 5 जोड़ दें तो 18, 18 में भी अगर आप 5 जोड़ दें तो 23, और 23 में अगर आप 5 जोड़ दें तो कितना होगा भाई, 23 में 5 जोड़ेंगे, 23 में 5 जोड़ेंगे। ABCD है ये 26 तक होते हैं कुल, याद रखना 26 तक। 23 में 1 जोड़ेंगे 24, 25, 26, 26 तक। फिर 26 के बाद 1 2, 2 पे आएंगे 5 जोड़ने पर, तो 2 पे आएंगे तो 2 पे कौन सा अक्षर आता है, बी आता है। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या आ जाएगा दोस्तों, आपका बी आ जाएगा। अब भी देखिए किस किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में सबसे पहले बी दे रखा है, आंसर खत्म भाई। पहले आपने जब पहली संख्याओं का रिलेशन बनाया तभी आपका आंसर मिल गया, तो बाकी की ज़रूरत ही नहीं है आपको। एग्ज़ाम में अगर आपको इतनी जल्दी आपको आंसर मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है, पहली संख्या के रिलेशन से ही। क्लियर हुई बात, सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को भी। ठीक है, देखिए चाहो तो दूसरी संख्या का रिलेशन बना लो। 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, दूसरी संख्या का रिलेशन बन गया। क्लियर। तीसरी संख्या 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, तो यहाँ पर भी 3 आ जाएगी भाई। रिलेशन आसान से बन गया, B63। अब ये भी रह गया, इसे ही बना लेंगे आप। लेकिन जब हमें पहले ही संख्या से मिल गया तो हम आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हुई बात। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए, किसी को भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।